Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Irfan from History English. Today our lesson is modal verbs. Use of modal verb. तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप इनमें से कोई भी मॉडल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म लगानी है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के लिए। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है तो फिर हम इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल लगाएं, उसके बाद बी लगा दें, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो ये दो स्ट्रक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने याद करना है और हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज करना है। वर्ब की पहली फॉर्म, मॉडल वर्ब की पहली फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म नहीं लेता। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे मॉडल्स हैं इनमें कभी भी एस या ईएस का इजाफा हम नहीं करते और इनके बाद टू भी नहीं लगाते, इनसे पहले भी टू नहीं लगाते। तो इनको हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही सिर्फ यूज कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो अब देखते हैं इनका यूज कैसे होगा। यूज जैसे हम कहते हैं कि ये हमारी मॉडल वर्ब है तो हम इनको मॉडल भी कह सकते हैं। अब इस मॉडल का मतलब है एक्टर यानी अदाकार जो फिल्मों ड्रामों के अंदर काम कर सकते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जितने भी हमारे मॉडल्स हैं ये सारे के सारे दूसरे अल्फाज में एक एक्टर का रोल अदा करते हैं। एक्टर से मुराद है कि ये ऐसे हैं मॉडल वर्ब, इनको हम जहां मर्जी यूज करें, जो रोल दे दें तो ये उस रोल के मुताबिक काम कर सकते हैं। इनका कोई एक रोल नहीं है। तो ये हम किस्मी बहुत सारे इनके जो यूजेस हैं वो उनमें ये परफॉर्म करते हैं। तो एक्टर मॉडल यूज एज एन एक्टर कि वो कुछ भी रोल अदा कर सकते हैं। तो हम इनको एक एक करके सबको समझेंगे कि ये किस तरह यूज होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैन को कि कैन हमारा जो है नंबर 1 है कि कैन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कैन हमारा यूज हो सकता है अबिलिटी के लिए, अबिलिटी के लिए भी इसको यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, अबिलिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं और इसको पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे कि जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो ये एक अबिलिटी है। अब अबिलिटी के अंदर आप देखें तो अबिलिटी कई किस्म की होती है। अब जैसा कि आई कैन बीट यू तो वो भी अबिलिटी है लेकिन वो पावर है। ही कैन बीट यू, ही कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये सारी जब जब हम बात करेंगे अबिलिटी की तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन का कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्विम, आई कैन बीट यू, आई कैन टेक इट, आई कैन लिफ्ट इट। तो किसी भी किस्म की जो अबिलिटी है उसके लिए हम कैन को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि परमिशन के लिए हम कैन को कैसे यूज करते हैं। तो परमिशन के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास कैन आई यूज योर फोन। अब ये हमने एक एग्जाम्पल ली है कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो परमिशन के लिए हमने कैन का यूज किया है तो क्या यहाँ कोई और मॉडल भी आ सकता है? हाँ जी, तो यहाँ पर और भी मॉडल्स यूज हो सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन की बजाय हम यहाँ पे
मे आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन। तो ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने और ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आई यूज यूर फोन, बाकी तमाम सेंटेंसेस एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मॉडल्स तब्दील हो गए। मे कैन कुड, अब हमने ये देखना है कि हम मे कैन कुड तीनों तो लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं इनका हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ मे आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा। तो इस बात को समझिए कि अगर आप फोन की इजाजत ले रहे हैं किसी अपने से बड़े रुतबे वाले आदमी से या फिर किसी अनजान आदमी से जब आप इजाजत ले रहे हैं फोन यूज करने की, तो वहां पर आप लगाएंगे मे आई यूज योर फोन। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से या कुलीग से या छोटे भाई से मोबाइल यूज करने की इजाजत मांग रहे हैं तो फिर आप यूज करेंगे कैन का। और ये जो कुड है ये मे से कम पोलाइट है और कैन से ज्यादा। अब कुड को हम दोनों की जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी कि कुलीग से इजाजत लेते हुए या किसी बड़े से इजाजत लेते हुए या किसी से भी इजाजत लेते हुए हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो कुड इन दोनों का दरमियानी नुक्ता है, यानी कि मेक से आप बचना चाहते हैं क्योंकि मे आजकल की जो इंग्लिश है उसमें बहुत कम यूज होता है, तो इसलिए कैन से कम भारी है और कुड से भी कैन से कम भारी है जो कुड है, और मे से ज्यादा वो पोलाइट है। मतलब ये है कि आप मे को अगर आजकल की इंग्लिश में यूज नहीं करते तो कैन और कुड, तो कुड को आप यूज कर सकते हैं जहां पर आप मे का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज। तो हम देख रहे थे यूज ऑफ कैन। कैन का हमने 2 यूज देखे, एक अबिलिटी के लिए और एक हमने देखा परमिशन के लिए। अब हमने कैन का यूज देखना है पॉसिबिलिटी के लिए। तो पॉसिबिलिटी के लिए कैन को कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं कि विटामिन सी यहां पे स्पेस दे देता हूं, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। विटामिन सी बूस्ट योर immune system. Vitamin C boosts your immune system. अब एक जगह पे मैं लगाता हूं मे, एक जगह पे लगाता हूं कैन और एक जगह पे लगाता हूं कोट। तो ये तीनों सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं, ग्रामेटिकली कोई इनमें मिस्टेक नहीं है, ये तीनों के तीनों जो है हमारे करेक्ट हैं। अब इनका मतलब क्या है। विटामिन सी मे बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। विटामिन सी आपके मदाफियाती निजाम को, कुव्वत मुदाफियत को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। बूस्ट इंप्रूव करता है या बढ़ाता है। अब यहाँ पे मे और कैन और कुड तीनों का यूज हो सकता है और ये तीनों एज ए पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकते हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, जो आपका मे है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, जो कैन है वो उससे जरा कम है और जो कुड है वो उससे थोड़ा कम है। यानी कि
यूज हम तीनों का ही कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। इसी तरह जैसे कि इट में रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, और इट माइट रेन टुडे, और है इट कुड रेन टुडे। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिए हैं जो सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ उनमें मॉडल तब्दील किया गया है। तो मे, कैन, माइट, कुड, तो ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं हमारे, इनको हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कि इनमें फर्क कैसे पता चलेगा। अब जो मे है, मे से आप समझ लें कि ये हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है ये तकरीबन 60% से अबव होती है। जो हमारी कैन है और जो माइट, कुड, ये तीनों जो पॉसिबिलिटीज हैं ये हमारी लेस देन 40% होती हैं। यानी कि आप समझ लो कि जैसे आसमान पे बादल आए हैं तो आप कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी, तो वहां पे आप लगाएंगे इट में रेन टुडे, कि आज शायद बारिश होगी। जब आपको आसार नजर आते हैं, ऊपर बादल नजर आते हैं, तब आप कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी। लेकिन जब धूप निकली हुई है तो वहां पे कोई आसार भी नहीं है, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से अचानक आप कह देते हैं कि इट कैन रेन टुडे, कि आज शायद बारिश होगी, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी के जो ज्यादा यूजफुल है वो मे है, कैन, माइट और कुड जो है वो बाद में आते हैं। तो देखते हैं हम आगे यूज ऑफ कुड। तो कुड का यूज हमने अभी कैन के साथ साथ देखा, और अब हम कुड का यूज देखते हैं। ये इनके अलावा जो यूज हमने देखे हैं, इनके अलावा कहाँ यूज हो सकता है। तो कुड को हम यूज कर सकते हैं किसी पास्ट की एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कि आई कुड swim when I was 5, मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। तो कुड को हम यूज करते हैं हमेशा पास्ट की एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, और जब इसको परमिशन में या पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं तो वो हमने यहाँ पे देखा है। इसका एक यूज रहता था कि हम इसको पास्ट की एबिलिटी को कैसे देख सकते हैं। पास्ट की एबिलिटी के लिए आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। तो ये था हमारा कुड। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि माई ग्रैंडमदर कुड स्पीक 5 लैंग्वेज। अब माई ग्रैंड मदर, यानी कि आप गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, जो वक्त गुजर चुका है पास्ट में। तो पास्ट की किसी एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। और जैसे हमने लिखा है कि माई ग्रैंड मदर कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, कि मेरी ग्रैंड मदर 5 लैंग्वेज बोल सकती थी। और जहन में रखिएगा कि कुड का यूज हम पास्ट की उस एबिलिटी के लिए करते हैं जब वो क्वालिटी उस वक्त थी आपके पास, लेकिन अब नहीं है। अगर आप भी हैं तो फिर आप कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एबिलिटी आपके पास पास्ट के अंदर थी लेकिन अब नहीं है, उसके लिए आप कुड का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास मे का यूज हमने यहाँ पे देखा। मे को हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी। जैसे कि मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं अब। तो
तो इसको इजाजत देने के लिए भी यूज करते हैं, यस यू में गो नाउ। तो इसका जो मे का यूज है वो हम यूज करते हैं परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, तो वो हमने देख लिया है। अब इसका एक यूज है जिसको हम, जैसे कि हम किसी को दुआ या बद दुआ देने के लिए यूज करते हैं, तो वो है मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ के लिए। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मे ही फेल, तो ये हमारा जो है दुआ के लिए और ये बद दुआ के लिए। तो मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, इजाजत के लिए। और तीसरा जो यूज है वो हम करते हैं जब हम किसी को दुआ या बद दुआ देते हैं, तो ये तीसरा यूज हमने इसका देखा। जो माइट है, माइट को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए और इजाजत के लिए भी यूज करते हैं। और इसका एक यूज है कि हम इसको मे के पास्ट में यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, सो दैट ताकि ही में पास, ताकि वो पास हो जाए। तो हमारा जो सो दैट से पहले पहला सेंटेंस है उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, तो हमने यहाँ मे लगाया है। अगर हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा दें कि ही वर्कड हार्ड, तो फिर सो दैट ही माइट पास। अगर यहाँ हमारा पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस होगा तो वहां हम मे लगाएंगे, और अगर हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो फिर यहाँ हम मे अगर लगाएंगे तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे हमने मे का लगाना है पास्ट, तो मे का पास्ट होता है माइट। तो ये हो गया हमारा मे का यूज माइट का, कैन कुड का देखा। तो अब हम देखते हैं विल वुड शैल शुड का यूज। तो विल को भी हम यूज करते हैं, विल और वुड। अब इसका पहला यूज है कि ही सेड ही विल गो, उसने कहा कि वो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर यहाँ पे विल है, जब हम इसको तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो। तो ये हमारा पहला यूज है वुड का, कि वुड को हम विल के पास्ट के लिए यूज करते हैं, कि जब पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारा पास्ट है, तो यहाँ हम विल यूज नहीं करेंगे, वुड यूज करेंगे। तो ये हमारा पहला इस्तेमाल था यूज। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ वुड। तो वुड को हम यूज कर सकते हैं बहुत सी जगहों पे, और ये जो वुड है हमारा, ये बहुत ही यूजफुल है स्पोकन इंग्लिश में। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि वुड को हम यूज करते हैं ऑफर के लिए भी यूज करते हैं, जैसा कि वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो वुड को हम वहां यूज करते हैं जब हमने चॉइस देनी हो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वुड का जब हमने किसी को ऑफर देनी हो और उसकी पसंद पूछनी हो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो आगे वो इसका जवाब भी दे देता है कि यस आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। तो अगला बंदा भी अपनी चॉइस वुड के जरिए ही बता सकता है। तो
तो इसको हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वुड यू प्लीज लेंड मी 1000 रुपीज। वुड यू प्लीज लेंड मी 1000 रुपीज। तो प्लीज आप मुझे 1000 रुपए उधार कर दो। तो इसको यानी वुड को हम ऑफर के लिए भी यूज करते हैं और इसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या किसी से कोई चीज मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जिस तरह हम आपने मुख्तलिफ इंग्लिश स्पीचेस सुनी होंगी तो उसमें यानी वुड को हम यूज करते हैं चॉइस के लिए। जिस तरह आप एक बंदा कहता है स्पीच के दौरान कि आई वुड लाइक टू से, तो इसके आगे जो है कुछ चीजें आ जाती हैं कि आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर अल्लाह, आई वुड लाइक टू से थैंक यू। तो इस तरह हमारे जो सेंटेंस हैं आई वुड लाइक टू, तो इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आई वुड लाइक टू। यानी मैं ये कहना चाहूंगा, ये उस वक्त यूज होता है जब कहने को या करने को और भी चीजें हों लेकिन वहां पे एक चीज चॉइस की जा रही हो, तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं कि आई वुड लाइक टू दिस, आई वुड लाइक टू दैट। तो जिस तरह यानी चॉइस में आगे काफी चीजें हैं, तो हम जो है वहां पे देखेंगे कि चॉइस के लिए हम कौन सी एक चीज का चुनाव कर रहे हैं। जब एक चीज का चुनाव होगा ज्यादा चीजों में से, तो फिर हम वहां पे आई वुड लाइक टू से समथिंग एक्सेट्रा हम जो है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है यूज है, जो हमारा लास्ट यूज है वो है शुड और मस्ट। तो शुड और मस्ट ये दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते यूजेस हैं। जैसा कि हमें स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल, वी शुड गो टू स्कूल, वी मस्ट गो टू स्कूल, हमें स्कूल जरूर जाना चाहिए। तो शुड आता है हमारा चाहिए के मायने में, और जो मस्ट हम लगाते हैं उसका मतलब होता है कि हमें ये काम जरूर करना चाहिए। यानी कि आप ये ज़हन में रख लें कि शुड का यूज हम तब करेंगे जब सिर्फ तजवीज होगी, और मस्ट का यूज हम तब करेंगे कि जब हम कोई काम कहने लगे हैं या कोई काम करने लगे हैं, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है और वहां पे आगे यानी वो ऑप्शन अगर हम ना करें तो हम नुकसान का बायस बन सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। तो वी शुड गो टू स्कूल, वी मस्ट गो टू स्कूल, यानी हमें स्कूल जाना चाहिए और हमें स्कूल जरूर जाना चाहिए के मायने में आता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि वी मस्ट लीव द स्टेशन, हमें स्टेशन से जरूर चले जाना चाहिए। यानी कि वहां कोई अनहोनी होने वाली है, कोई खतरा है, कोई नुकसान होने वाला है, तब हम ये यूज करेंगे मस्ट का कि वी मस्ट लीव द स्टेशन। अगर सिर्फ आम तजवीज के लिए यूज करें तो हम लिखेंगे वी शुड लीव द स्टेशन, कि हमें रेलवे स्टेशन से जाना चाहिए। तो लेकिन अगर हम मस्ट यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि बात हतमी है, जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद भी नहीं है। तो ये था हमारा शुड और मस्ट का यूज। अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट यूज है, लास्ट हमारा यूज है आर्ट टू। आर्ट टू भी तकरीबन शुड और मस्ट से मिलता जुलता है। आर्ट टू शुड और मस्ट से मिलता जुलता है, लेकिन हम आर्ट टू जब मस्ट और शुड हैं पढ़े तो फिर हम आर्ट टू का यूज क्यों करते हैं? यानी कि ये सवाल ज़हन में आता है कि जब शुड और मस्ट जैसा ही है तो फिर हम इसको क्यों यूज करते हैं? तो आर्ट टू का यूज हम तब करते हैं जब यानी हमारे कहने के साथ साथ कुछ और तरह से भी उसके बारे में कहा गया हो। जैसे कि
तुम्हें वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। यू आर टू रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। यू आर टू रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, तुम्हें वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड और मस्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने आर टू क्यों लगाया है? जहन में रखना ये नुक्ता कि जब हम कह रहे हैं उसको कि तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, तो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये शरीयत भी कह रही है, ये अल्लाह भी कह रहा है। तो ये जो जब भी हम जो बात कहें उसको कोई और भी कह रहा हो, यानी शरीयत की तरफ से या इस्लाम की तरफ से भी उस पर जोर दिया जा रहा हो, तो फिर हम वहां मस्ट और शुड का यूज नहीं करते, वहां पर हम आर टू का यूज करते हैं। तो आर टू को हम शुड और उनसे ज्यादा यूज करते हैं। जिस तरह है चिल्ड्रन are to help your parents as well as children as well as possible, कि बच्चों को वालिदैन की हेल्प करनी चाहिए जहां तक मुमकिन हो सकता हो। तो एक और एग्जांपल है, दिस इज रियली अ गुड मूवी, यू आर टू वॉच इट। तो यहां भी हम आर टू का यूज करते हैं, और आर टू यहां जब हमने मूवी के लिए यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि मूवी से मुराद, यानी आप समझेंगे कि ये मूवी से मुराद क्या है, आर टू यहाँ पे जरूरी क्यों लगाया गया है। तो मूवी से मुराद जरूरी नहीं है कि ये जो हम देखते हैं मूवीज ये हो, तो कोई नसीहतन मूवी भी हो सकती है जिससे किसी को सुधरने के चांस हो, तो इस तरह से। तो ये था हमारा आज डे 3, जिसमें हमने देखे यूज ऑफ मॉडल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो आपने तकरीबन कर ही दिया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कहने पे कोई वीडियो बनाऊं तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, टॉपिक बताइए, मैं आपके कहने पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स अल्लाह हाफ़िज़।